चतुर बया और लालची कौवे। बहुत समय पहले की बात है। एक घना और हरा भरा जंगल था जहाँ एक साफ और मीठा पानी बहाने वाली नदी किनारे बहती थी। उसी जंगल में कई तरह के पक्षी रहते थे। तोते, कबूतर, बुलबुल, गौरैया और एक मेहंदी बया पक्षी जिसका नाम था विश्रम्भ। विश्रम्भ अपनी सुंदर और मजबूत बुनाई के लिए जाना जाता था। वो पेड़ की पतली पतली डालियों, पत्तियों और तिनकों से इतनी खूबसूरती और मजबूती से घोंसला बनाता कि बारिश, आंधी और धूप किसी का भी उस पर असर नहीं होता। उसी जंगल के एक बड़े पीपल के पेड़ पर एक झुंड कौवों का भी रहता था। उस झुंड का नेता था एक चालाक मगर आलसी कौवा जिसका नाम था कपट। कपट और उसके साथी अक्सर विश्रम्भ का मजाक उड़ाते। अरे बया भाई, कपट हंसते हुए कहता, इतनी मेहनत करने से क्या फ़ायदा? हम तो बस कुछ टहनियाँ लाते हैं और 2 मिनट में घर बन जाता है। विश्रम्भ मुस्कराता और शांत स्वर में कहता, जो काम मेहनत और समझदारी से किया जाए वही लंबे समय तक टिकता है। आज मौसम साफ है, पर कल क्या हो कौन जानता है। कौवे उसकी बातों को हंसी में उड़ा देते और अपनी आदतों में कोई बदलाव नहीं लाते। समय बीतता गया और एक दिन बारिश का मौसम आ गया। बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी और मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। आंधी चलने लगी और पेड़ की कमजोर टहनियाँ हिलने लगीं। विश्रम्भ अपने घोंसले के भीतर आराम से बैठा रहा। न उसे पानी से डर था, न हवा से। उसका घोंसला मजबूत और सूखा था। लेकिन कौवों की हालत खराब हो गई। उनके कमजोर घोंसले पानी में भीग गए, कई उड़कर गिर भी पड़े। वे सब ठंड में कांपते हुए पत्तों के नीचे शरण लेने लगे। लगता है बया सही कहता था, एक युवा कौवा बोला। बारिश तो हर साल आती है, कपट ने जवाब दिया, हम जैसे तैसे झेल लेंगे। मगर ये वर्ष कुछ अलग था। बाढ़ आ गई और जंगल का काफ़ी हिस्सा पानी में डूब गया। खाने पीने की चीज़ें कम हो गईं। जिन पक्षियों ने पहले से तैयारी कर रखी थी वही अब सुरक्षित थे। विश्रम्भ ने अपने घोंसले में कुछ बीज पहले ही जमा कर रखे थे। वो आराम से खा रहा था, तभी उसे पास के पेड़ से कुछ करुण सी काँव काँव सुनाई दी। वो गया तो देखा कि कपट और उसके साथी भूख और ठंड से बेहाल हैं। उसका दिल पसीज गया। वो अपने बीजों में से कुछ लेकर आया और कौवों को दे दिए। लो खाओ, उसने कहा, पर याद रखो, जो आज की मेहनत से बचता है वो कल की भूख नहीं टाल सकता। कपट बहुत शर्मिंदा हुआ पर दिल से आभारी भी। उसने तय किया कि अब वो अपनी आदत बदलेगा। इसके बाद कपट ने विश्रम्भ से घोंसला बनाना सीखना शुरू किया। शुरुआत में उसे बहुत कठिनाई हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। थोड़े ही समय में उसने एक मजबूत घोंसला बना लिया। बाकी कौवे भी उसे देखकर प्रेरित हुए और सबने मेहनत करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों में पूरा पीपल का पेड़ सुंदर बया शैली के घोंसलों से भर गया। अब जंगल के सभी पक्षी आश्चर्य करते, कौवे इतने सुंदर घोंसले कब से बनाने लगे। कपट गर्व से नहीं बल्कि विनम्रता से कहता, ये सब विश्रम्भ बया की शिक्षा और दया का परिणाम है। तब से हर नए पक्षी को ये कहानी सुनाई जाती थी, चतुर बया और बदल चुके कौवों की कहानी। नीति मोरल: मेहनत और बुद्धिमानी की कीमत पहले लोग नहीं समझते, लेकिन संकट के समय वही सबसे बड़ा सहारा बनती है। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। और भी नई नई कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और मज़े लो।